महासेल छूट का 31वां वर्ष। श्री न्यू साड़ी एंड रेडीमेड एम्पोरियम 20% से 60% तक की भारी छूट। श्री न्यू साड़ी एंड रेडीमेड एम्पोरियम के वार्षिक सेल डिस्काउंट के 31वें वर्ष के उपलक्ष्य में सेल में भारी छूट, जिसमें दुल्हन के लहंगा चुन्नी पर सीधे 50% की छूट एवं साड़ी, शॉल एवं स्टॉल पर मिल रही है 20% से 60% तक की भारी छूट। साथ ही ब्रांडेड आइटम्स लक्ष्मीपति और साहिबा एवं अन्य उत्पादों पर भी 25% तक की भारी छूट। श्री न्यू साड़ी एंड रेडीमेड एम्पोरियम तिलक द्वार होली गेट मथुरा। कॉन्टैक्ट के लिए 8791767472 पर संपर्क करें। राष्ट्र से श्री रविशंकर के शिष्य और द आर्ट ऑफ लिविंग के प्रचारक गणेश राजू खनबते अपनी साइकिल यात्रा के दौरान तिरंगा झंडा लेकर मथुरा पहुंचे, जहां पर अभी न्यूज के एएमडी गौरव चतुर्वेदी और ध्रुव चतुर्वेदी ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके पश्चात न्यू साड़ी एंड रेडीमेड एम्पोरियम के स्वामी पुनीत कक्कर और उनके साथियों ने उनका पुष्पमाला और फूलों से उनका स्वागत किया। इस अवसर पर अभी न्यूज के अभिषेक और गौरव के साथ अभी न्यूज के हेड ऑफिस में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशा मुक्ति, वृक्ष लगाओ और वृक्ष बचाओ और भाईचारा से संबंधित अपने विचारों को रखा। अभी न्यूज़ में आपका स्वागत है और आप सबसे पहले तो अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को कि आप कहाँ से निकले हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को वो बताएं। नमस्कार, मैं गणेश राजू खनवटे रहने वाला तुलजापुर महाराष्ट्र से आया हूँ। पूरा भारत देश की यात्रा में साइकिल के द्वारा 4 मुद्दे लेके, 4 मिशन लेके आर्ट ऑफ लिविंग, इसके द्वारा इस माध्यम से मैं पूरा भारत देश की यात्रा पर निकला हूँ। पहला मेरा मिशन है कि पेड़ लगाओ, ऑक्सीजन के फ़ायदे क्या है। तो एक पेड़ के हमारे 4 फ़ायदे हैं कि एक पेड़ के फ़ायदे क्या होते हैं, पेड़ लगाने से हमको क्या मिलेगा। तो फ्री में एक पहला फ़ायदा तो ऐसा है कि हमको ऑक्सीजन फ्री में मिलेगा। दूसरा फ़ायदा है कि जब हम धूप से थके हुए आते हैं तो हमको छाँव मिलेगी। तीसरा फ़ायदा है कि जब हमको भूख लगती है तो हमको खाना मिलेगा, फल मिलेगा। चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा है जब हम मर जाते हैं तो हमारा शरीर जलाने के लिए लकड़ियाँ भी काम आती है। मतलब एक पेड़ से इतने सारे फ़ायदे होकर भी हम पेड़ क्यों नहीं लगा रहे। तो पेड़ लगाओ, पेड़ जगाओ, ये संदेश है मेरा। दूसरा मिशन है कि बेटी बचाओ। दूसरा मिशन है मेरा बेटी बचाओ। आज हम देख रहे हैं कि समाज में लड़कियों के ऊपर बलात्कार, अत्याचार बढ़ता जा रहा है। हमें जन्म देने के लिए माँ चाहिए, राखी बांधने के लिए बहन चाहिए और प्यार करने के लिए या शादी करने के लिए हमको बीवी भी चाहिए। फिर लड़की क्यों नहीं चाहिए। तो यही सोच हमको बदलानी है। एक लड़की जो कर सकती है वो लड़का नहीं कर सकता। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। लड़कियों को सिर्फ परी ही नहीं बनाना है हमको, तो लड़कियों को झांसी की रानी बनाना है। जितने भी महान थोर स्त्रियाँ होके हमारे देश में होके गई है, उनका इतिहास हमको पढ़ाना है उनको। और एक कमज़ोर नहीं बनाना है, तो उसको लड़ाकू बनाना है, खुद के पैरों के ऊपर उसको खड़ा रखना है। तो ये बेटी बचाओ का संदेश है। तीसरा मिशन है मेरा शहीदों को सलाम। आज जो हम यहाँ पर सुकून से रह रहे हैं उसका ये कारण है कि हम जो बाउंड्री के ऊपर हमारे जो शहीद हो रहे हैं नौजवान, उन्हीं की वजह से हम यहाँ पर सुरक्षित है। चौथा मिशन है कि नशा मुक्ति। आज हमारे युवक देशभक्त कम और देशी भक्त ज़्यादा हो गए। तो नशा मुक्ति और देशभक्ति, ये नशा छोड़ के हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। नशा छोड़ के हम अपने घर के लिए, अपने गांव के लिए, हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। अरे क्यों मरना इस नशे के लिए, क्यों मरना इस नशे के लिए जो मरने के बाद लोग नाम भी ना ले। अरे मरना है तो इस देश के लिए मरो, जो मरने के बाद कम से कम एक कफन में तिरंगा तो नसीब में हो। बस यही एक अपना एक उद्देश्य लेके मैं पूरा भारत यात्रा पर निकला हूँ। क्योंकि ये नशा मैंने खुद अपने जीवन में देखा है। मैंने बहुत नज़दीक से मैंने इसको पहचान के देखा है कि उसमें क्या होता है। बहुत सारे नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत मेरे जीवन बर्बाद हो चुका है। तो ये नशे में मैंने अनुभव लेके इसको मैं लोगों की तरफ मैं पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूँ कि नशे में कुछ नहीं मिलेगा, आपका जीवन खराब ही होगा, आपका जीवन में सिर्फ और सिर्फ क्राइम ही होगा। तो नशा मुक्ति और देश को जोड़ो, ये संदेश मैं इस साइकिल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने बहुत ही अच्छी बात कही और आपने 4 जो पॉइंट बताए हम उनको एक एक करके कवर करेंगे। सबसे सूक्ष्म में उन पॉइंटों को कवर करेंगे। सबसे पहला आपने पॉइंट बताया कि वृक्ष लगाओ।
पहले के ज़माने में ऐसा माना जाता था कि जब जो पेड़ ख़राब हो जाया करते थे तब उन पेड़ों को हाथ जोड़कर तब उसकी कटाई की जाती थी और उसके बाद उससे कहा जाता था कि आप ख़राब हो गए हो इसलिए आपको काटा जा रहा है। आज के समय में ज़रूरतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं हमारे समाज की कि जो पेड़ सही है, हष्ट है, कुष्ट है, उस पेड़ को काट दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा क्यों देखा जा रहा है, ज़रूरतें इतनी क्यों बढ़ती चली जा रही हैं, इस विषय में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, पहले तो हम स्वार्थी बन चुके हैं। हमारा जीवन हम क्यों जी रहे यही पता नहीं है हमको। लोग जी रहे हैं इसलिए जी रहे हैं हम, तो जीवन का अर्थ लक्ष्य उनको पता ही नहीं है। समाज में किसी को कुछ लेना देना नहीं, पेड़ लगाओ या पेड़ नहीं लगाओ, कोई किसी को लेना देना नहीं। बस पैसे ही उनके जीवन का अर्थ लक्ष्य बन चुका है। पैसे से उनको लगता है कि मैं अगर एक हरी पत्ती फेंकूंगा ना तो ऑक्सीजन का बोतल आएगा। देखिए, कोरोना के टाइम में हमें पता चला है कि हमारे पास करोड़ रुपए की जायदाद होकर भी हम ऑक्सीजन नहीं ले पाए, हमारे घर वालों की हम जान नहीं बचा पाए। तो यही कारण है कि भाई अभी तो जग जाओ, अभी तो जाग जाओ कि एक पेड़ लगाने से तुमको कितना फ़ायदा मिल रहा है। अरे एक पेड़ लगाने के बाद आप अपनी फैमिली को तो बचाओगे, लेकिन आप पूरे एरिया को बचाने वाले हो, आप पूरे सृष्टि को बचाने वाले हो। देखिए, जब हम पेड़ जब हम लगाते हैं तो बहुत उसको प्यार से हमको लगाना है, उसको बातें करके लगाना है कि तू यहाँ पर तुम्हारा स्वागत है। जैसे हम एक आदमी को स्वागत करते हैं, अतिथि को स्वागत करते हैं, वैसे हम पेड़ों को क्यों नहीं स्वागत करते हैं। तो पेड़ों को भी स्वागत करना है। देखिए, 2 पेड़ लगाइए, एक पेड़ को अच्छा बातें कीजिए और दूसरे पेड़ को गाली गलौज कोसिए। देखिए, 4 दिन के बाद वो पेड़ अपने आप ही मर जाएगा और जिसको अच्छा बातें किया है ना वो हरा हरा होके इतना खुल जाएगा, इतना खिल जाएगा ना। इसका मतलब ये है कि पेड़ में भी जान है। अरे हम भगवान को पत्थरों में देख रहे हैं, लेकिन भगवान असल में इंसानों में है। जहाँ पर कोई अच्छा काम करता है वहाँ पर अपने भगवान का दर्शन किया जाता है। जैसे कि मैं परसों के दिन यहाँ पर आया था ना, मुझे मथुरा के बारे में कुछ पता नहीं है, मैं लाइफ में पहली बार आया हूँ। जिसके थ्रू मैं आया था जयपुर से, उनका कांटेक्ट यहाँ पर नहीं लगा, उनका कांटेक्ट टूट गया। अचानक मैं वहाँ पर मैं थोड़ा सा टेंशन में लेके गुरुदेव को याद किया, अरे गुरुदेव मेरा कैसा होगा। तो ये भैया मुझे अचानक से दिखाई दिए। तो ये भैया आए मेरे पास, सब बातचीत हो गई, आप कहाँ से हो, क्या है, ये सब कुछ डिस्कस हो गया और उन्होंने मेरे हेल्प करने के लिए मुझे डन कर दिया। तो मुझ में इनमें ना मुझको इतने सारे भगवान का दर्शन हो गया। मतलब मैं इतना भगवान का नाम भी नहीं लिख सकता, जितने भी भगवान है वो दर्शन मैंने उनमें कर दिया। तो इंसान में भगवान है, लेकिन जहाँ पर कोई अच्छा काम करने का भी सलाह देने के लिए गुरु लगता है। तो वो गुरु मेरे लाइफ में आए, श्री रविशंकर गुरुदेव। मेरा नशा छोड़ दिया, मेरे जीवन में परिवर्तन कर दिया। आज मेरा एजुकेशन 6 क्लास तक हुआ है, एकदम मतलब लो एजुकेटेड है मेरा, कुछ भी नहीं है। लेकिन गुरुदेव की कृपा से YLTP करने के बाद मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आया कि आज मैं एल एजुकेटेड इंजीनियर, डॉक्टर और स्कूलों में, कॉलेज में जाके 350 स्कूल में मैंने जाके अभी टॉक दिया है। तो यही फ़र्क है। देखिए, जीवन में अगर आपका उद्देश्य क्लियर है, आपका जीवन, देखिए मैं अभी मथुरा में बहुत जगह पे घूम रहा हूँ जहाँ पर लोग सड़क पे सो रहे हैं, डिवाइडर पे, गटर के पास, कचरकुंडी के पास, भगवा कपड़ा पहन के। अरे इनका ये हालत है मथुरा में। या ऐसे इतने मैंने आश्रम कल देखे मैंने। अरे आश्रम में इन साधु लोगों के लिए जगह नहीं है तो भाई मेरे लिए क्या जगह होगी। तो वही सोचकर मैं गुरुदेव को धन्यवाद, आभारी मानता हूँ कि वही गुरुदेव आपने मेरे लाइफ में एंट्री किया और आपने मुझे सही मार्गदर्शन किया। ये लोग जो भटके हुए हैं, इनको सही गुरु नहीं मिला है, इसलिए आज इनकी हालत ऐसी है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपने अगला प्रश्न बताया था बेटी बचाओ। ये जो बेटी बचाओ आज जो इतनी मुहिम चलाई जा रही है, इनकी सही वजह क्या है? क्या टेलीविज़न इसकी सही वजह है? यहाँ पर लोगों की जो मानसिकता बिगड़ती चली जा रही है, ये इसकी सही वजह है? आप हमारे दर्शकों को अपने माध्यम से एक ऐसा उदाहरण पेश करें कि जिससे कि उनको समझ में आए कि इस वजह से लोगों की मानसिकता इस तरीके से बदलती चली जा रही है। देखिए, झांसी की रानी तो इतिहास आप सबको पता है। झांसी की रानी को कोई फिल्मी स्टार या फिल्मी कोई दुनिया ने दिखाई नहीं। उनको क्या सिखाया था? महाभारत, भगवद गीता, जो जितने महान तौर पुरुष हुए थे उनका इतिहास उन्होंने पढ़ा था। इसलिए उनमें एक प्रेरणा आ गई कि भाई मैं देश के लिए, मैं अपने लिए नहीं जीऊँगी तो देश के लिए, स्वराज्य के लिए जीऊँगी।
ये स्वराज्य मुझे मुक्त करना है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो देख रहे हैं, मतलब जो इस वक्त यूथ देख रहा है टीवी पर, वही वो सीख रहा है। उन्होंने जब जो इतिहास देखा था, उन्होंने वो इतिहास को दोहराया और उन्होंने वही सीखा। बट आज की जनरेशन जो जिस टेलीविज़न को देख रही है, वो उसको देखकर वही सीख रही है। देखिए, पहली तो बात ये है कि हमारे घर में संस्कार वैसे नहीं पड़ रहे। देखिए, हमारे दादा दादी थे, वो जब तक थे घर में तब तक अच्छे संस्कार चल रहे थे। लेकिन जैसे हमारे दादा दादी वृद्धाश्रम में चले गए, उनका अस्तित्व कम होता चला गया, वैसे हमारी संस्कृति, फैशन, मतलब संस्कृति कम होती चली और नए फैशन चली गई। हम टीवी को देख के हम चल रहे। देखिए, अभी हाफ कप कपड़े पहन के हमको लगता है कि भाई यही हमारा फैशन है। देखिए, पहले के ज़माने में ना कपड़ा नहीं था, इसलिए लोग पत्तियाँ बांध के चलते थे, क्योंकि उस ज़माने में कोई हमारे पास सुविधा नहीं थी। अभी हमारे पास सब सुविधा है, तो फिर हम ये सुविधा का लाभ क्यों नहीं उठा रहे? हम नंगे क्यों घूम रहे? अब देखिए, जब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कपड़ा पूरा ही पहनिए, या मैं किसी के कपड़े के ऊपर टारगेट नहीं पकड़ रहा, लेकिन जब सुविधा है आपके पास तो वो सुविधा का लाभ तो लीजिए ना। तो यही बात है, आज जो लड़की के ऊपर बलात्कार हो रहे, वो संस्कार कम होते जा रहे, लोगों की ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों को पैसा ही चाहिए, लोगों को खाने पीने का शौक़ ज़्यादा बढ़ गया है, लोगों को हर 1-2 घंटे 4 घंटे के बाद कपड़ा चेंज करना है, हर लोगों को ऐप मोबाइल चाहिए, लेकिन वो माता पिता नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उनकी हैसियत नहीं है, इसलिए उनका मार्ग भटक रहा है और कहीं गलत जगह पे वो फंसते जा रहे हैं। तो ठीक है, आपने बड़े ही इस सवाल का बड़ा ही उचित आंसर दिया। अब इसके साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आपका जो अगला प्रश्न है वो ये, आपका जो अब साइकिल यात्रा कर रहे हैं उसका तीसरा उद्देश्य ये है कि नशा मुक्ति। नशा मुक्ति में अगर हम पकड़ के चलें तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है, जो टेलीविज़न पे जो इतना प्रताड़ित किया जाता है उनको आप देखते हैं, फिल्म में काफ़ी सारे एड्स वगैरह आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारा यूथ है वो इन सब चीज़ों से मोटिवेट होता है। उसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, भगवान शिव जी को भी हमने नशेड़ी कर दिया है। देखिए, दो तरफ 2 रूप दिखाए। भगवान शिव जी ने, अभी मैं तो मानता नहीं हूँ, लेकिन लोगों ने जो बताया मैं आपको वही बता रहा हूँ, और मैं जो मानता हूँ वही मैं बता रहा हूँ। जो लोगों ने बताया है कि भगवान शिव जी ने गांजा पिया था या जो भी चिलिम लगाया था, तो दूसरी तरफ भगवान शिव जी ने विष भी धारण किया था, तो हम विष क्यों नहीं पी रहे? तो विष भी पीना चाहिए हमको। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, लोगों की गलत समझ है कि जब टेंशन आता है, तनाव आता है, तो कुछ नशा करने के बाद हमारा टेंशन कम हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं कि मैंने सब कुछ, ये सब जो मानसिकता लोगों के बीच में आ रही है, ये कहीं ना कहाँ से रही है? अब ज़रा इस चीज़ को हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो मानसिकता यूथ के दिमाग में आ रही है, ये कहाँ से निकल कर आ रही है? उनको ये सब प्रेरणाएँ कहाँ से मिल रही हैं? वो मोटिवेट कहाँ से हो रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए? देखिए, पहले तो हम जहाँ पर टीवी देख रहे हैं उनकी वजह से आ रही है। टीवी में एक छोटे से अक्षरों में हमें लिखाया जाता है कि धूम्रपान हानिकारक है, एक छोटे से अक्षरों में लिखाया जा रहा है। लेकिन बड़े बोतल या बड़े सिगरेट, सब कुछ तो बड़े बड़े अक्षरों में, बड़े बड़े चित्र दिखाए जा रहे हैं। लेकिन जब कोई गलत चीज़ होती है, उसका सही मार्गदर्शन होता है, वो छोटे अक्षरों में आता है। तो ये ना होकर सही मार्गदर्शन देना। देखिए, आप सिगरेट के बिना भी फिल्म निकाल सकते हैं, तो बता सकते हैं हम दर्शकों को कि नशे से क्या नुकसान होता है, लेकिन वो नहीं दिखाते हम। तो नशे से, मैं तो सबको, जनता को यही कहना चाहता हूँ कि नशे से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मेरा भी बहुत परिवार अच्छा था, 30 लाख का मेरा दुकान था, 20-25 लाख का मेरा घर खुद का था। नशे के अंदर में इतना बर्बाद हो गया कि मेरा सब कुछ छूट गया। अभी घर बर्बाद हो गया, दुकान बर्बाद हो गया, मेरा शरीर ख़राब हो गया। देखिए, नशे में मैंने, माता पिता ने मेरे साथ झगड़ा किया, तो मैं माता पिता को हाथ तो उठा नहीं सकता हूँ, तो गुस्सा कहाँ निकालना है? तो फुल नशा किया। नशे में इतना और ज़्यादा क्रोध बढ़ गया कि मेरे जो ऊर्जा लेवल, पॉजिटिव ऊर्जा लेवल थी, वो एकदम से कम हो गई और नेगेटिव ज़्यादा बढ़ गई। तो गुस्से में मैंने क्या किया, पत्थर उठाया, अपना हाथ रख कर 2-3 हाथ को पत्थर मार दिया, तो 2 हड्डियाँ और एक आगे वाली हड्डी तोड़ दी। जब मेरे को होश आया तो मुझे पता चला कि भाई मैंने क्या गलती की। जब इसमें 5-10 हज़ार रुपये मेरे लग गए, नशा कितनी की थी? 200 रुपये की थी। खर्चा कितना आया? 5,000 का, 10,000 का। तो यही बात मेरे को, जब मेरे लाइफ में गुरुदेव आए, कि जब मेरे को पता चला कि नशे में कुछ फ़ायदा नहीं। देखिए, नशे में मैंने 3 बार घर में सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन मेरे को असली जीवन का लक्ष्य पता चला। मैं यहाँ पर भोगने के लिए नहीं आया हूँ, तो मैं उपयोगी बनने के लिए आया हूँ। तो मैं जाग गया,
और ये मिशन लेके मैं घूमते तो अभी। आपको ये जो साइकिल की जो प्रेरणा है, जो आप साइकिल मार्च निकाल रहे हैं, इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? आप एक आखिरी सवाल और जो आप हमारे दर्शकों को बता दें। जी देखिए, आपको अगर कोई रास्ते पे जाना है और आपको रास्ता पता नहीं है, और अगर आप किसी को पूछते हो तो वो आपका गुरु हो गए। तो वैसे ही मेरे लाइफ के 2 गुरु हो गए। एक तो पहले गुरु है मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज, और दूसरे गुरु जी है मेरे आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर गुरुदेव। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की वजह से मेरा एक जीने का मुझे ढंग मिल गया, और आर्ट ऑफ लिविंग के वजह से मैं आज स्टेज पे अच्छे मुकाम पे पहुंच गया। आज मैं जो सामाजिक काम कर रहा हूँ, जो मेरा गोल फिक्स हो गया, वो श्री श्री रविशंकर गुरुदेव की वजह से हो गया। मैं लोगों को शांति की ओर पहुंचाता हूँ। देखिए, मेरे को किसी का मज़हब नहीं देखना है, किसी का जात धर्म नहीं देखना है। हम सब एक है, इंसान देखो, और वसुदेव कुटुंब बनाने का हमारा गुरुदेव का सपना है, और ये हमारा भी सपना है। सब में हम भगवान को देख रहे हैं। तो ये मिशन लेके मैं यात्रा पे हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रभु से कामना करते हैं कि आपके जितने भी सपने हैं वो सब साकार हों। इसी के साथ हमारे साथ हैं न्यू साड़ी एम्पोरियम के स्वामी। हम इनसे जानेंगे कि आपके मन में ऐसा कब आया कि मुझे इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए? ये इतनी दूर से आया, आपका शायद कहीं ना कहीं इनसे कोई लिंक नहीं होगा, शायद पहली बार ही आप इनसे मिले होंगे। उसके बाद हमारे दर्शकों को बताएं कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि हमको इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। नमस्कार। जब गणेश भैया की मेरे को न्यूज़ मिली कि भैया साइकिल से ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं, तो मेरे फ्रेंड अजीत ने मेरे को इन्फॉर्म किया कि ऐसे एक भैया यहाँ पे मथुरा में हैं और उनके रुकने की कुछ व्यवस्था हो सकती है क्या। तो मेरे मन में सबसे पहले यही आया कि इतना बड़ा कोई मिशन लेके चल रहा है और उसकी जो भी हेल्प हो पाए तो हमको करनी चाहिए। फिर जब भैया से और अजीत से पता चला कि आप आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर जी से जुड़े हुए हैं, तो मेरा उनसे जुड़ाव 2011 से है। और मैं मानता हूँ कि वसुदेव कुटुंबकम का जो नारा है कि पूरा देश पूरा विश्व हमारा परिवार ही है, वो नारा गुरुजी ने हर जगह फैलाया है। तो ये भैया महाराष्ट्र से आए हैं, इनका जो सहयोग हो सकता है मैं करना चाहता था। इसलिए भैया के स्टेज से लेकर और भोजन की व्यवस्था जो हम लोग कर पाए, मैं अजीत और हमारे कुछ मित्र मिलके जो भैया के लिए व्यवस्था कर पाए वो हमने करी। और भैया के मिशन से हम लोग भी रिलेट करते हैं कि हमारे देश को नशा मुक्त होना चाहिए, बेटियों को आगे बढ़ना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, और सारे ही ऑब्जेक्टिव भैया के जो विश्व में फैलाना चाहते हैं, देश में फैलाना चाहते हैं, हम उनके साथ हैं और यही हमारा सपोर्ट उनको रहेगा। इसी के साथ एक और व्यक्ति हमारे साथ हैं जो कि जिनको ये जो साइकिल यात्रा कर रहे थे उसी दौरान ये मिले, जब ये भटक गए थे कहीं ना कहीं, इन्होंने हमको बताया था। आइए उनसे भी जानते हैं कि उन्होंने क्या सोचकर इनकी मदद की और उनको कहाँ से ये प्रेरणा मिली। आपका भी न्यूज़ में स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपको कहाँ से ऐसी प्रेरणा मिली कि मुझे इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। सबसे पहले नमस्कार सभी दर्शकों को। मेरा नाम अजीत कुंतल है और मैं अपने किसी पर्सनल काम से बाज़ार के लिए निकला हुआ था। मुझे ये भैया कृष्णानगर चौराहे पर बैठे हुए दिखे। क्योंकि मैं भी कुछ सामाजिक कार्य करता रहता हूँ तो मेरी रुचि जागी कि मुझे इन भैया से जानना चाहिए, बिकॉज़ ये कुछ परेशान थे, बार बार किसी को फ़ोन कर रहे थे और उनका फ़ोन उठ नहीं रहा था। तो मैंने इनको 1-2 बार देखा तो मुझे लगा कि इनसे मिलना चाहिए। भैया को कद काठी देखकर भी पता चल रहा था कि वो कहीं बाहर से हैं। तो बस जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि एक मन में क्यूरियसिटी जागी कि भाई मुझे बात करके उनकी परेशानी को हल करना चाहिए। मैं भैया से मिला, उनसे बातें की, उनकी साइकिल यात्रा के बारे में जाना। तो बाकी हम सब मथुरा वासियों का दिल बहुत बड़ा है ही है, आप सभी जानते ही हैं। तो बस उसी प्रेरणा के साथ में जो शिक्षा हमारे साथ में चली आ रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने मदद का हाथ भैया की तरफ बढ़ाया। सभी दोस्तों ने मिलकर बहुत ही अच्छे स्वभाव से, अच्छे तरीके से जो हेल्प हो सकती है हमने कोशिश की, एक छोटी सी पहल मथुरा की ओर से।